हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ इंग्लिश, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू रिमेंबर, रिटर्न बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम आपने कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ज़रूर सुना होगा। अगर मैं एक शॉर्ट में बताऊं तो नेल्सन मंडेला ने अपने लाइफ के 40 ईयर्स जेल में गुजारे थे और नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इस चैप्टर में जो हमें बताया गया है वो ये है कि क्या नेल्सन मंडेला ने प्रॉब्लम फेस की थी। उनकी ऑटोबायोग्राफी है तो उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस की थी और द डे व्हेन ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो उनकी एक स्पीच है, उन्होंने अपनी स्पीच में क्या एड्रेस किया था लोगों को, उसके बारे में बताया गया है। तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट उनकी स्पीच कवर की गई है एंड द सेकेंड पार्ट कि व्हाट इंस्पायर्ड नेल्सन मंडेला, क्या चीज़ ने नेल्सन मंडेला को इंस्पायर किया था जिससे उन्होंने इतने बड़े स्टेप्स लिए और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। सो लेट्स बिगिन। जैसे आपको पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ पार्ट में अभी भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। कास्ट सिस्टम का मतलब डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किसी को छोटी कास्ट बताया जाता है, किसी को बड़ी कास्ट बताया जाता है, तो डिस्क्रिमिनेशन। वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कलर। वहाँ पे ब्लैक पीपल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज से उनको लैक रखा जाता था। उनको बहुत ज़्यादा लॉज उनके लिए नहीं बनाए गए थे, वो पब्लिक सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो ब्लैक पीपल ने फेस की, राइट। और ये पूरे सिस्टम को कहा गया है अपार्थाइड। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, राइट। सो जो नेल्सन मंडेला थे, उनकी जो फाइट थी वो इसी अपार्थाइड के लिए थी, इन्हीं ब्लैक पीपल्स के लिए थी कि जिस तरीके से इन ब्लैक पीपल को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, राइट। सो इसी के लिए उन्होंने जो अपनी लाइफ के इतने ईयर्स है वो जेल में गुजारे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी उस पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस और इस पार्टी से उन्होंने 252 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 400 सीट्स, राइट। सो ये पूरा जीतने के बाद वो वहाँ के बने फर्स्ट प्रेसिडेंट। ये जो पूरी प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन हुई थी जहाँ पर इन्होंने ओथ ली थी, कैसा होता है कि जब भी कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स वगैरह बनते हैं तो उनको ओथ लेनी होती है। तो जहाँ पर ये नेल्सन मंडेला ने ओथ ली थी वहाँ के उस डेट को और वहाँ की प्लेस को बताया गया है। वो डेट थी 10 मई 1940 और किस जगह पे ये हुआ था? एट एम्फी थिएटर फॉर्म्ड प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग, राइट। किसने फॉर्म किया था? प्रिटोरिया यूनियन बिल्डिंग। प्लेस का नाम था एम्फी थिएटर। इस एम्फी थिएटर में नेल्सन मंडेला ने पूरी ओथ ली थी। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी उस दिन बहुत ही एक लवली ऑटम डे था और उनके साथ उनकी डॉटर थी जिनानी। उनकी ओथ से पहले 2 जन ने ओथ ली थी, दैट इज़ फर्स्ट सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लर्क और सेकेंड उसके बाद जो ओथ ली थी वो थे फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो मेबिकी। और उसके बाद आया नेल्सन मंडेला जी ने जो थी वो अपनी ओथ ली और उस ओथ में वो बता रहे थे कि वो ये बता रहे हैं कि मैं ओबे करूँगा ऑल द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैं 100% डिवोटी रहूँगा टू दिस कंट्री। I pledge to obey and uphold the constitution। मतलब वो ये प्लेज करते हैं कि वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है वो उसको ओबे करेंगे और वो डिवोटेड रहेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ रिपब्लिक एंड पीपल। वो ये बोलते हैं कि वो अपना जो भी लाइफ है वो डिवोट करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द रिपब्लिक एंड पीपल।
नाउ बिगिन विद देयर स्पीच। यहाँ पर उनकी पूरी स्पीच है, हम उनकी पूरी स्पीच को देखेंगे। अगर वीडियो थोड़ी ब्लर है तो आई विल रीड दिस आउट फॉर यू। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud of। या इस पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं आज ये न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक जो वाइट पीपल थे, जो इंग्लिश थे, उनके लिए हर तरीके की लिबर्टी थी, लेकिन आज एक नई लिबर्टी ने जन्म लिया है, दैट इज़ लिबर्टी फॉर ब्लैक। तो वो बोल रहे हैं कि वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ास्टर, जो कि डिज़ास्टर था अभी तक ब्लैक पीपल के लिए, क्योंकि ब्लैक पीपल को कोई भी चीज़ नहीं की सो ये इसीलिए बोल रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिज़ास्टर। नेक्स्ट पैरा, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the national of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। यहाँ पर नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अभी तक हमें यहाँ पर बहुत ही रेयर प्रिविलेजेस दिए जाते थे। आज हम अगर वो हम बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं? हम मतलब ब्लैक पीपल। तो आज हमें ये प्रिविलेज दिया जा रहा है कि हम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करें। आज क्योंकि वो प्रेसिडेंट है तो वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो उन सब पीपल को थैंक कर रहे हैं जो जो इंटरनेशनल गेस्ट है, जो आज इस मौके पे जब उनका इनॉग्रेशन हो रहा है, इनॉग्रेशन मतलब जब वो ओथ ले रहे हैं, वहाँ पे उनको चीयर करने के लिए आए हैं। अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्यों? क्योंकि आज ब्लैक पीपल को जस्टिस मिला है, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, राइट। सो तो वो सभी इन लोगों को थैंक यू कर रहे हैं। नेक्स्ट पैरा, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आज तक हमें पॉलिटिकल एमेंसिपेशन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, कि आज तक जो ब्लैक पीपल थे उनको पॉलिटिक्स से रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो आज वो सब से वो लिबरेट हो चुके हैं। आज वो जो चाहे, जो ब्लैक पीपल और जो उनको ब्लैक पीपल को इक्वली राइट दिए जा रहे हैं एज ऑफ वाइट पीपल। तो वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ की लिबर्टी आज उनको मिल रही है। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। आज के बाद कोई भी इंसान इस लैंड पे कोई भी तरीके का ऑपरेशन नहीं फेस करेगा, क्योंकि आज के बाद हर कोई, दैट इज़ ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल, हर कोई इक्वल है। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom regain and God bless Africa। यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब यहाँ का ये जो ग्लोरियस सन है वो कभी सेट नहीं होगा, और ये फ्रीडम ये हमेशा के लिए है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। उसके बाद नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आज मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर में कुछ प्लेन्स आएंगे, और जैसा कि हमने देखा है कि रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो ऊपर स्काई में ट्राई कलर वो होता है, राइट। सो अभी थोड़ी देर में वो होने वाला है। और वो ऐसा भी बोल रहे थे कि जो अभी थोड़े दिन पहले तक मुझे गिरफ्तार कर रहे थे, जो मुझे अरेस्ट कर रहे थे, आज वो मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर नेल्सन मंडेला। Nelson Mandela then says that country is rich in mineral. Definitely countries minerals से rich है, लेकिन मैं मेरी कंट्री को रिच इसीलिए मानता हूँ क्योंकि आज मेरे पास पीपल है, राइट। सो जहाँ पर मेरे पीपल है वो मेरे लिए ज़्यादा रिच है, मेरी पीपल्स की वजह से ये कंट्री मेरे लिए रिच है। सेकेंडली,
वो ये बोलते हैं, वो अपना थोड़ा सा सैडनेस शो करते हैं कि जिन लोगों ने ये फ़ाइट स्टार्ट की थी, फ्रीडम की फ़ाइट स्टार्ट की थी या इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की फ़ाइट स्टार्ट की थी, आज वो सभी लोग यहाँ नहीं है। वो सभी लोग नेल्सन मंडेला का प्रेसिडेंट बनते हुए नहीं देखना चाहते। तो वो उनको भी थैंक करते हैं कि आज वो यहाँ पर है, तो वो उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से है। नेक्स्ट वो 2 लाइन बहुत ही अच्छी लाइन बोलते हैं, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर मतलब क्या, कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, राइट। करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि करेज उसको कहा जाता है कि आपको किसी चीज़ का डर है और आप उसके ऊपर जीत हासिल करते हैं, राइट। सो एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि नेल्सन मंडेला ने कही थी, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इज, इफ पीपल कैन लर्न टू हेट देन दे कैन टॉट टू बी लव। जैसा कि कोई भी अगर न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसको इनिशियली नहीं पता होता कि क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरीके से रेस कास्ट इसके बीच में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, पर वो अपने आजू बाजू की सराउंडिंग को देखता है, उस सराउंडिंग को देखकर वो सीखता है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो अगर लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करना सिखाया जा सकता है, अगर लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है, तो क्या लोगों को प्यार करना, लव करना नहीं सिखाया जा सकता? डेफिनेटली। अगर लोगों को हेट करना सिखाया जा सकता है तो दे कैन ऑल्सो बी टॉट टू लर्न। सो ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बाय नेल्सन मंडेला। ये जो भी हमने लाइन डिस्कस की वो यहाँ पर है, माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ द सॉइल बट आई ऑलवेज नोन दैट इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। कि मेरी कंट्री मिनरल्स और जेम्स में डेफिनेटली रिच है, लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो पीपल है वो एक कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ होते हैं। नेक्स्ट लाइन आपको पेज हम जो बात कर रहे हैं वो है पेज नंबर 6, राइट। सो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बाय नेल्सन मंडेला। सेकंड जो हम करेज की बात कर रहे थे वो है इन द नेक्स्ट पैराग्राफ हियर, करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। इसका मतलब क्या हुआ, करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं होता, लेकिन एक फियर के ऊपर जीत हासिल करने को करेज कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज हेट, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे मस्ट बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। अगर पीपल को हेट करना सिखाया जाना चाहिए, अब अगर उनको हेट करना आता है तो डेफिनेटली उनको लव करना आएगा। सो ये जो पैराग्राफ्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज कन्वे करते हैं, राइट। सो यहाँ तक का था हमारा फर्स्ट पार्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे ऐसी क्या चीज़ें थी जिन चीज़ों ने नेल्सन मंडेला को इतना इंस्पायर किया।